नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास भारद्वाज और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। यदि आप ALMSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर जुड़े। और यदि आप किसी ITI के विद्यार्थी हैं और आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आपका इस चैनल पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। बिना किसी देरी करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। इकाई का मतलब होता है जिसमें उसको मेजरमेंट करते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्पियर, एम्पियर करंट की इकाई होती है। ऑप्शन बी कूलाम, कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है। ऑप्शन सी वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन डी ओम, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का होता है। आवेश का मतलब चार्ज। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनात्मक, धनात्मक चार्ज प्रोटॉन पर होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑप्शन सी उदासीन, उदासीन न्यूट्रॉन पर होता है। ऑप्शन डी परिवर्ती। हमारा आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन पर आवेश होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑप्शन बी उदासीन, उदासीन न्यूट्रॉन पर होता है। ऑप्शन सी धनात्मक, धनात्मक प्रोटॉन पर होता है। ऑप्शन डी शून्य। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा की दिशा परंपरागत रूप से किस दिशा में मानी जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋण से धन, इसका मतलब होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ऑप्शन बी धन से ऋण, इसका मतलब होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ऑप्शन सी दोनों दिशाओं में। ऑप्शन डी कोई निश्चित दिशा नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी धन से ऋण, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर उसकी चालकता सामान्यतः। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए घटती है। ऑप्शन बी बढ़ती है। ऑप्शन सी शून्य हो जाती है। ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ती है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध मुक्तः किन कारकों पर निर्भर करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी दोगुना होता है, ऑप्शन डी अनंत हो जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी घटता है। हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओम डिवाइड बाय मीटर,
ऑप्शन बी ओम मल्टीप्लाई मीटर, ऑप्शन सी मीटर डिवाइड बाय ओम, ऑप्शन डी ओम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। जो हमारी प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो ओम मीटर होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का सूत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एनर्जी बराबर है पावर इनटू टाइम, ऑप्शन बी एनर्जी बराबर है पावर डिवाइड बाय टाइम, ऑप्शन सी एनर्जी बराबर है वी डिवाइड बाय आर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी एनर्जी बराबर है आई इंटू आर, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। हमारा आंसर है ऑप्शन ए पी इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 वाट, ऑप्शन बी 10 वाट, ऑप्शन सी 1 किलोवाट, ऑप्शन डी 100 किलोवाट। हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1 यूनिट बराबर है 1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पी बराबर है वी गुणा आई, ऑप्शन बी पावर बराबर है वी डिवाइड बाय आई, ऑप्शन सी पी बराबर है या पावर बराबर है आई डिवाइड बाय आर, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी पी बराबर है आर डिवाइड बाय बी, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, वी का मतलब होता है वोल्टेज। जो हमारा पावर का फार्मूला आता है वो होता है पी बराबर है वी गुणा आई, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हमारा क्वेश्चन है, यदि V बराबर है 220 वोल्ट और धारा है हमारी, करंट है 2 एम्पियर, तो शक्ति कितनी होगी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 110 वाट, ऑप्शन बी 220 वाट, ऑप्शन सी 640 वाट, ऑप्शन डी 880 वाट। जो हमारा पावर का फार्मूला होता है वो होता है पी बराबर है वी गुणा आई, तो हमारी पावर पावर निकलेगी 220 मल्टीप्लाई 2। हमारा आंसर क्या आएगा? 440 वाट, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी 440 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शॉर्ट सर्किट में धारा सामान्यतः, शॉर्ट सर्किट यदि सर्किट होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा और धारा अधिक बहेगी, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव के अंदर हमारी लेड एसिड सेल बैटरियां काम कार्य करती हैं, ऑप्शन सी तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव पर फ्यूज हीटर इत्यादि कार्य करते हैं, ऑप्शन डी प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव पर सोलर सेल कार्य करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैटरी में कई सेल किस क्रम में जोड़े जाते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल समानांतर, ऑप्शन बी केवल श्रेणी क्रम में,
ऑप्शन सी श्रेणी या समानांतर दोनों, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार नहीं। जो बैटरी के सेल होते हैं वो हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और सीरीज पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी श्रेणी या समानांतर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसी का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिव करंट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी अप्लाइड करंट, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक करंट। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट। एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में घरेलू एसी सप्लाई सामान्यतः आवर्ती होती है। घरों के अंदर जो हम सप्लाई प्रयोग करने लग रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 Hz, ऑप्शन बी 40 Hz, ऑप्शन सी 50 Hz, ऑप्शन डी 60 Hz। Hz का मतलब होता है हर्ट्ज। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी 50 Hz। जो घरों के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब होता है कि कोई भी विद्युत को चला रहे हैं या बंद कर रहे हैं उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी रिले, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। हमारा आंसर है ऑप्शन ए स्विच। स्विच के द्वारा हम परिपथ को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।